हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क छोड़ने के लिए 1 नवंबर तक की मोहलत दी थी। ये फैसला गुज़श्ता माह के आगाज़ में पाकिस्तान के सिविल व फौजी हुक्काम पर मुश्तमिल कमेटी के इजलास के दौरान किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया था कि मुल्क में दहशतगर्दी के बेशतर वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्विस हैं, लिहाजा गैर कानूनी तारिकीन वतन को 1 नवंबर को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने के फैसले पर तनकीद की थी, जबकि अफगान शहरियों के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात को भी मुस्तरद किया था। वापस जाने वाले अफगान महाजिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में वो खुशगवार यादें छोड़े जा रहे हैं, लेकिन इन हसीन यादों का एहतमाम तलखी पर हुआ है और अब सारे अपने साथ तल्ख यादें लेकर सरहद पार कर रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि अफगान महाजिरीन के बेदखली का मामला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर भी असरअंदाज होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से अफगान शहरियों के साथ नारवा सलूक की शिकायत भी सामने आ रही हैं, जिस पर तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा शेर अब्बास सतंगज़ई का काबुल में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहना था कि हमने बर्दाश्त किया है और हौसले से काम लिया है और कोई शदीद रद्द-ए-अमल नहीं दिया। इनका कहना था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी काम से हमारी उम्मीद और तवक्को है कि वो अपना रवैया बदलें और हमें मजबूर न करें हम इनके अमल के जवाब में कोई रद्द-ए-अमल दें। माहिरीन के मुताबिक इस मामले पर जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तलखियां ज़ेर बहस हैं, तो वहीं पाकिस्तान के अपने पश्तून शहरी भी शदीद दबाव में हैं। पश्तून कौम परस्तों जमातों का ये इल्ज़ाम है कि अफगान मुहाजिरीन समझकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद पश्तून आबादियों को भी तंग किया जा रहा है, ताहम हुकूमत इन इल्ज़ामात की तरदीद करती है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि आसिफ जरदारी का ताल्लुक सिंध और नवाज शरीफ का और मियाँ शहबाज शरीफ का ताल्लुक पंजाब से है। हमें इनसे शिकायत है कि हमारे लोगों को आखिर किस जुर्म में सज़ा दी जा रही है। क्वेटा प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए महमूद अचकज़ई का कहना था कि हर सूबे में दाढ़ी और पगड़ी जुर्म बन गई है, जिसकी पगड़ी और दाढ़ी हो उसको जेल में डाला जा रहा है। पश्तून वो कौम है जिन्होंने इस मुल्क के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान की हुकूमत इन इल्जामात की तरदीद करते हुए वाज़ह कर चुकी है कि सिर्फ उन्हीं तारिकीन वतन को बेदखल किया जा रहा है जो बगैर दस्तावेजात या वीज़े के पाकिस्तान में मुकीम थे। गिरफ्तारी और हरासा किए जाने की शिकायत पर एक न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम के दौरान निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले और पुनः गुज़ीन अफगान बाशिंदे हमारे भाई हैं। उनका कहना था कि डिपोर्ट सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान किसी ने भी किसी को हरासा किया तो इसको इबरत का निशान बनाया जाएगा। सहाफ़ी व कॉलम नवीस नुसरत जावेद ने हाल ही में इस मौजू पर अपना कॉलम भी तहरीर किया। वो इस सारे मसाइल को पाकिस्तान के अंदरूनी सूरत हाल की आंख से देख रहे हैं। इनका कहना था कि मुझे फ़िक्र है कि काबुल क्या सोचता है, क्योंकि काबुल में पाकिस्तान के हवाले से मिला जुला रुझान है। इनके बकौल अगर साबिक अफगान सदर सरदार दाऊद का दौर देखें तो दुश्मनी भी रही है। इसलिए पाक अफगान ताल्लुकात से ज़्यादा इस बात पर फ़िक्रमंद हूँ कि हमारे अपने पश्तून पाकिस्तानी भाइयों के साथ अफगान मुहाजिरीन के इनखला के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो काबिल तशवीश है। नुसरत जावेद कहते हैं कि पश्तून पाकिस्तानी होने पर फख्र करते हैं, लिहाजा बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में जो लासानी फ्लाइट लाइंस हैं हम नहीं चाहते कि वो मसले का हिस्सा बन जाएं। इनके बकौल हम पहले ही सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर भी बाज़ हल्के अफगान मुहाजिरीन की इस तरह से वापसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और अफगान अमूर पर गहरी नज़र रखने वाले साबिका सेनेटर अफरा सयाब खटक निगरान हुकूमत के इस फैसले पर कड़ी नुक्ताचीनी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन के बारे में सख्त पॉलिसियाँ अपनाई हैं। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में अफगान बाशिंदों को मुहाजिर और पाकिस्तानियों को अंसार करार देकर अपनाया गया, लेकिन अब इन्हें ज़बरदस्ती निकाल कर नफरत का बीज बोया जा रहा है। तज्ज़िया कार नदीम रज़ा कहते हैं कि हर रियासत के लिए अपनी तरजीहात अहम होती हैं। जब दहशतगर्दी में अफगान शहरियों के मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद मिल जाएं, इसके बाद इस किस्म के इक़दाम के लिए रियासत पर दबाव बढ़ जाता है। इनका कहना था कि पाकिस्तान ने 40 बरस तक
افغانستان سے آئے مہاجرین کی میزبانی کی اور ہمیشہ ان کے لیے دروازے کھلے رکھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں طالبان حکومت آنے کے بعد پوری دنیا نے افغان باشندوں کو تنہا چھوڑ دیا، لیکن اس وقت میں بھی پاکستان نے اپنے دروازے کھلے رکھے، لہٰذا اب اگر پاکستان اپنے مفاد میں کوئی فیصلہ لے رہا ہے تو اس کی کوئی ٹھوس وجہ ہے۔ ندیم رضا کہتے ہیں کہ پاکستان حکام نے بارہا افغان طالبان سے افغان سرزمین پر موجود ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کا کہا۔ افغان طالبان سن کر انسنی کرتے رہے۔ ایسے میں پاکستان کے پاس یہی آپشن تھا کہ وہ افغان مہاجرین کو وطن واپس بھیجتا، کیونکہ وہاں اب جنگ بھی ختم ہو چکی ہے۔ زیادہ تر حلقوں میں اس بات پر بھی بحث ہو رہی ہے کہ اس وقت جب افغانستان شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، ہزاروں کی تعداد میں افغان خاندانوں کو افغانستان بھیجنا ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ ان کے اس طرح جانے سے طالبان حکومت پر پاکستان مخالف رویہ اختیار کرنے کے لیے دباؤ بڑھے گا۔ افغان کے نیوز چینل طلوع نیوز میں 4 نومبر کو اسلام آباد اور کابل کے بگڑتے تعلقات سے متعلق ایک پروگرام میں تجزیہ کار ادریس محمد زازئی نے طالبان حکومت کو تجویز دی کہ وہ دریائے کنڑ کے پانی کا رخ موڑ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جنگ کے حق میں نہیں ہوں۔ دریائے کنڑ افغانستان اور پاکستان کے مابین پانی کے مسئلے کے طور پر وقتاً فوقتاً سامنے آتا رہا ہے۔ دریائے کنڑ افغان صوبہ کنڑ سے نکل کر پاکستان کے ضلع چترال سے پاکستانی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ پاکستان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ دریائے کنڑ کے پانی کو نہ روکا جائے۔ اگر کسی طرح ڈیم بنا کر اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے آبی وسائل کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے معاملات اس وقت مزید گمبھیر ہو گئے جب نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ غیر مصدقہ دستاویزات کے ساتھ ساتھ پروف آف رجسٹرڈ کارڈ (POR) رکھنے والے کو بھی واپس بھیجا جائے گا۔ پاکستانی میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرفراز بگٹی نے کہا کہ پہلے مرحلے میں ان غیر قانونی افراد کو واپس بھیجا جائے گا جن کے پاس کوئی سفری دستاویز نہیں ہے، نہ یہ ثبوت ہے کہ وہ کب اور کیسے پاکستان آئے۔ ان کے مطابق دوسرے وہ افراد ہیں جنہوں نے ریکارڈ کو تبدیل کیا اور وہاں سے اپنے آپ کو رجسٹر کر لیا، جن کے تحت آخر میں غیر قانونی طور پر رہنے والے تمام افراد کو پاکستان سے واپس جانا ہوگا۔ وزیر داخلہ کے مطابق ان لوگوں کو بھی واپس بھیج دیا جائے گا جن کے پاس رجسٹرڈ پروف POR کارڈ ہیں، کیونکہ اب ان کے اپنے آبائی ملک کے حالات بہتر ہیں۔ افغان جرنلسٹس ان ایگزائل نامی تنظیم کے ترجمان حشمت وجدانی نے کہا کہ پاکستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ 40 برس سے یہ لوگ یہاں مقیم تھے اور اب اچانک 1 ماہ کے اندر انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ خود پاکستان کے لیے بھی مشکل کا باعث بن رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جو افغان شہری یہاں سے جا رہے ہیں وہ اپنی نفرتوں بھری کہانیاں سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا رہے ہیں، جس سے پاکستان کے لیے افغانستان میں مزید نفرتیں جنم لیں گی۔ حشمت وجدانی کہتے ہیں کہ وہ افغان طالبان رہنما جو پاکستان کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے تھے، اب ان کے لہجے میں بھی سختی آنے لگی ہے۔ ان کے بقول ہونا تو یہ چاہیے کہ دونوں حکومتیں اس مسئلے پر مذاکرات کریں۔